दोस्तों बहुत सारे यहाँ भीड़ होते हैं क्योंकि पूजा का टाइम अलग है, आरती का टाइम अलग है। और कभी समय मिले ना तो जरूर एक बार आके दर्शन कर लीजिए आप। हे फैमिली, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। जिस लोकेशन पे मेरा घर है वहाँ से श्याम बाबा का मंदिर का दूरी 1 किलोमीटर है। हम अपने ब्लॉग में कभी भी श्याम बाबा का मंदिर को नहीं दिखाए हैं या आप लोगों को दर्शन नहीं कराए हैं। तो चलिए आज करते हैं श्याम बाबा का दर्शन और हमारा वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो श्याम बाबा का दर्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे चीज को वहाँ शूटिंग करना होता है। सो गाइज, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि डेली का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाएगा और हमारे वीडियो को देख पाइएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। चलिए मिलते हैं श्याम बाबा के मंदिर में। सो आप लोगों को लेके आ गए हैं सीधा मेन गेट से डायरेक्ट अंदर। ये जो गेट देख रहे हैं आगे जो सीढ़ी की रास्ता है वो डायरेक्ट लेके चली जाती है हमें मंदिर की तरफ। और यहाँ पे सभी देवी देवताओं का पूजा होता है, जैसे कि दुर्गा माता का पूजा और गणेश जी का पूजा, और जो है हमारे सालासर में जो हमारे बालाजी महाराज रहते हैं उनका भी मूर्ति स्थापित है। वो सारा आप सीन में देखेंगे। और साथ ही बात आती है कि खाटू श्याम बाबा कौन थे, और जिनको जानकारी है उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और जिसको जानकारी नहीं है उसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं सारा चीज़ बताऊंगा कि खाटू श्याम बाबा कौन थे, वो कहाँ से आए। गाइज, अगर महाभारत देखे होंगे तो आप जरूर भीम को पहचानते होंगे, और जब भीम को पहचानते होंगे तो घटोत्कच को भी पहचानते होंगे, और घटोत्कच को पहचानते होंगे तो उनका पुत्र बर्बरीक को भी अच्छे तरीके से पहचानते होंगे आप। गाइज, जिस बर्बरीक को आप पहचानते हैं बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं, उसे ही बाबा खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी माता का नाम हिडिम्बा है। शायद भली भांति ये जानकारी आपको होगा, लेकिन फिर भी आपके जानकारी को दोहरा रहे हैं तो इन चीज़ को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं और भी सारा चीज़ अभी आपको बताऊंगा। गाइज, बर्बरीक महाराज को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। महाराज बर्बरीक के पास जो 3 बाण थे ना, वो 3 बाण ही काफ़ी थे जिनके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। जिस समय युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ था, जो महाभारत का जो युद्ध चल रहा था उस समय जो है, जिस समय युद्ध का प्रारंभ भी नहीं हुआ था उसमें महाराज बर्बरीक जी जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए थे और यह घोषणा कर डाली थी कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। और बर्बरीक महाराज की इस घोषणा से श्री कृष्ण जी महाराज बहुत ही चिंतित हो गए थे, और उसी समय उस पेड़ के नीचे जहाँ पे बर्बरीक जी महाराज थे वहाँ पे अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय बर्बरीक जी महाराज ने एक अपना जो वीरता का एक छोटा सा नमूना दिखाया था, और श्री कृष्ण जी उसको बोले थे बर्बरीक जी महाराज को कि तुम अगर इस पीपल के सारे पत्ते को एक साथ छेद दोगे तो मैं तुम्हें मान लूँगा कि तुम सबसे बड़े धनुषधारी हो। और तभी हमारे बर्बरीक जी महाराज ने श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर के सीधा जो है सारा पत्ता को छेद दिया था, और उसी दरमियान एक पत्ता पेड़ के डाल से नीचे गिर गया था। और ट्विस्ट वाली बात तो ये है कि एक ही मान से सारे पत्ते को छिद्र करना था, और हमारे कृष्ण जी महाराज तो ठहरे वो छलिए, और उसने उस पत्ते को क्या किया, अपने पैर के नीचे दबा लिया। उसको लगा कि वो बांध तो सारा पेड़ के पत्ते को न छिद्र करेगा, हमारे पैर के नीचे जो है उसको तो छिद्र नहीं कर पाएगा। सो इत्तेफाक देखिए, वो जब पैर हटाया तो वो भी पत्ता जो है छिद्रित पाया गया, उसमें भी जो है एक होल था उसमें। इसके इस चमत्कार को देख के श्री कृष्ण जी महाराज बहुत ही चिंतित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले के साथ रहेगा, एवं यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडवों के लिए ये खतरनाक हो सकता है, और इससे बड़ा संकट पांडवों के लिए फिर दोबारा और कोई भी नहीं हो सकता है। फिर ऐसा बोला जाता है कि तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए, और दान मांगने के लिए वो उनके दरवाजे पे खड़े हो गए। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। देखिए, बर्बरीक भी मतलब बहुत ही मतलब कि एक होते हैं ना पक्के वादे के आदमी, उस टाइप के आदमी हुआ करते थे। तो उसने बोले कि ब्राह्मण देवता आप मांगिए, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। और फिर हमारे छलिया मोहन ने जो है एक अच्छा सा ट्रिक लगाया। उसने बोला कि देखो, हम जो मांगेंगे तुम वो कदाचित मुझे नहीं दे पाओगे। और इसी बात को लेकर के बर्बरीक जी महाराज कृष्ण जी के जाल में फंस गए, और कृष्ण ने उससे कहा कि तुम मुझे अपना शीश दे दो। और उसी समय बर्बरीक महाराज जी शीश दान कर दिए थे श्री कृष्ण जी महाराज को, और श्री कृष्ण जी महाराज के द्वारा उसी समय उसे आशीर्वाद मिला था कि तुम्हें कलयुग में सर्वश्रेष्ठ भगवान माना जाएगा और सबसे पहले तुम्हारा पूजा होगा। तो कहानी तो बहुत लंबा है,
उतना कहानी तो मुझे भी पता नहीं है। सो गाइज, अगर कभी समय मिले तो ज़रूर आके दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ दोबारा आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, और थोड़ा सा भक्ति भजन भी ज़रूरी है। सो इसलिए मैं आपको आज खाटू श्याम बाबा का दर्शन कराया। तो गाइज फाइनली हमने दर्शन करा दिया आपको खाटू श्याम बाबा का, और आप डिसाइड करके बताइएगा कैसा था मंदिर और कैसा ओवरलुक था। आप एक बार ज़रूर आइएगा। सो अभी के लिए बाय।